हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल स्टडी रीत मंत्रा में स्वागत है। आज सामान्य हिंदी में हमारा टॉपिक रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेंटेंस दिया गया है, अपने ही वश में रहने वाला, स्ववश्य। अपराध और उन पर दंड देने के लिए नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ। अपराध और उन पर दंड के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ दंड संहिता। अपराधों से संबंधित इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, आपराधिक। अर्थशास्त्र के अनुसार सेना के किसी एक अंग की अधिकता अनबाय। अर्धरात्रि का समय, इसके लिए शब्द यूज किया जाता है, निशीथ। अलग अलग अवयवों को एक में जोड़ना, इसके लिए शब्द यूज किया जाता है, संश्लेषण। अवश्य होने वाला, इसको कहा जाता है अवश्यम भावी। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला, अवसरवादी। असाधारण मेधा वाला, जो बहुत अधिक बुद्धि वाला व्यक्ति हो, उसे कहा जाता है मेधावी। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझने वाला, अहम्यता। इसी तरह कुछ अन्य सेंटेंस, जैसे आंख की बीमारी के लिए एक शब्द यूज किया जाता है, आंख की बीमारी के लिए जो शब्द यूज किया जाता है, दृष्टि दोष। आंतों से संबंधित, आंतरिक। आकाश को चूमने वाला, इसको कहा जाता है गगनचुंबी, आकाश चुंबी या गगन स्पर्शी। आकाश में विचरण करने वाला, नभचर। आकाश में उड़ने वाला, आकाशचारी या नभचर। आकाश में उड़ने वाला जीव, खग। आकाश में गमन करने वाला, आकाशगामी। आकाश में फूल खिलने जैसी असंभव बात, इसको कहा जाता है आकाश कुसुम। आक्रमण करने वाला व्यक्ति, उसको कहा जाता है आक्रांता या आक्रामक। आगे घटित होने वाली, बाला या बाली, इसको कहा जाता है भाभी। आटा पीसने वाली स्त्री, पिसनहारी। आत्मा से संबंध रखने वाला, आध्यात्मिक। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने के योग्य, शिरोधार्य। आदर्श मूलक भावना, मूलक भावना को प्रथम देने वाला मत। आदर्श मूलक भावना रखने वाला व्यक्ति जो है, उसको कहा जाता है आदर्शवाद को मानने वाला। आधे से अधिक लोगों की मिलकर जो एक राय बनती है, उसको कहा जाता है बहुमत। इसी प्रकार आभार मानने वाला, इसको कहा जाता है आभारी। आभूषणों का निर्माण करने वाली एक व्यावसायिक जाति, इसको कहा जाता है सुनार या स्वर्णकार। आय से अधिक बेकार में जो है खर्चा करते हैं, उनको कहा जाता है फिजूल खर्च। आय व्यय लेन देन का लेखा करने वाला व्यक्ति, लेखाकार या लेखपाल।
किसी आयोजन करने वाला व्यक्ति, किसी चीज का आयोजन करने वाला, उसको कहा जाता है आयोजक। इसी प्रकार कुछ अन्य सेंटेंस जैसे आवश्यकता से अधिक धन का त्याग अपरिग्रह, आवश्यकता से ना अधिक ना कम, इसको शब्द दिया गया है काफी। आशा से अधिक आशातीत, आश्रम में रहने वाला, इसको कहा जाता है आश्रमवासी। आश्रय देने वाला, आश्रयदाता। इंद्रियों से संबंधित, इसको कहा जाता है ऐन्द्रिक। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला, शब्द दिया गया है इच्छाधारी। इतना ही पर्याप्त है, इसके लिए शब्द है इत्यल्म। इतिहास के युग से पूर्व का युग, उसके लिए कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल, या प्रागैतिहासिक ही शब्द यूज किया जाता है। इतिहास जानने वाला, इतिहासज्ञ। इसी तरह से यहाँ पे सेंटेंस दिया है इंद्र का हाथी, इसको एक शब्द दिया जाता है ऐरावत। इंद्र का हाथी मदमस्त हाथी, मदांबर। इंद्र को जीतने वाला, इंद्रजीत। इमारत लकड़ी के लिए, इमारत से संबंधित इमारती। इस लोक या संसार से संबंध रखने वाला लौकिक, या संसार से संबंध रखने वाला संसारिक। इस लोक से संबंध रखने वाला इहलौकिक, ऐहिक। ईर्ष्या या द्वेष रहित, द्वेष रहित एक शब्द यूज किया गया है अनुसूया। उचित आहार करने वाला, उक्ता युक्ताहार। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, न्यायमूर्ति। उच्च वर्गीय शासन, इसको कहा जाता है सामंतशाही। इस सब का यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसी प्रकार से कुछ अन्य सेंटेंस जैसे उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, इसको कहा जाता है प्रत्युक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसको कहा जाता है रिक्य। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, शब्द दिया गया है रिक्य। उत्तराधिकारी बनाने के उद्देश्य से गोद लिया गया पुत्र, दत्तक पुत्र। उद्योग से संबंधित, औद्योगिक। उपकार करने वाला, उपकारी। इसी तरह ये सेंटेंस दिया गया है उपकार के प्रति किया गया उपकार, उपकार के प्रति किया गया उपकार या भलाई के बदले की गई भलाई, इसको कहा जाता है प्रत्युपकार। उपनिवेश संबंधी, औपनिवेशिक। उपनिवेशों को अपने अधीन रखने वाला सिद्धांत, औपनिवेशवाद। उपनिषद संबंध रखने वाला, औपनिषदिक। औपनिषदिक। उपहास के योग्य, उपहासास्पद। इसी प्रकार कुछ अन्य जैसे उसी समय का, मतलब सेम टाइम पीरियड का, उसके लिए यूज किया जाता है तत्कालीन या समकालीन।
जैसे कई बार कई राजाओं को आपस में कंपेयर किया जाता है, तो किसी बड़े राजा का नाम लेके किया जाता है, जैसे अकबर के समकालीन था, या किसी और राजा का उसके समकालीन का व्यक्ति है। इसी प्रकार सेंटेंस दिया गया है, इस समय में होने वाला या रहने वाला, इसके लिए यूज किया जाता है समकालीन। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ऊर्ध्वोच्चारित, चारित, ऊर्ध्वोच्चारित। ऊपर कहा गया, उपर्युक्त। ऊपर की ओर उछाल या फेंका हुआ, उत्क्षिप्त। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। तो ये थी हमारी क्लास। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, थैंक यू।